Hello बच्चों, let's start the question and the question says energy is released in respiration. From where does this energy come? जो energy release होती है respiration के दौरान वो energy आपकी कहाँ से आती है? So let's start with our key concept. The key concept of this question is respiration. Respiration. अब respiration क्या है? ये respiration आपका एक exothermic process है जो release करता है क्या? Energy. It is a exothermic प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एंड ये क्या करता है ये आपका रिलीज करता है एनर्जी। अब सारे जो इतने भी क्रिएचर्स हैं इनको क्या चाहिए, इनको सांस लेना है, इनको सांस लेते हैं तब ये एनर्जी रिलीज करते हैं, फिर अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। और रेस्पिरेशंस भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा हमारे पास आता है दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या चाहिए, इसको दोनों चाहिए, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। अब रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता है ताकि ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, सरवाइव कर सके। अब जो हमारा रेस्पिरेशन है ये आपका रिलीज करता है एनर्जी। क्या रिलीज करता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, ये रिलीज करता है एनर्जी। और जो एनर्जी होती है वो आपके बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी, अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब क्या होता है फिर डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं सेल में, तो उसके बाद ये एटीपी आपकी ब्रेक डाउन होती है जिसकी वजह से स्टोर एनर्जी आपकी बॉडी में रिलीज हो जाती है। तो ये प्रॉपर हमारे पास क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वाइटल प्रोसेसेस जिसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो वी हैव, सबसे पहला प्रोसेस अगर हम देखें तो डाइजेशन, डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है एंड एक्सक्रीशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और रेस्पिरेशन के दो तरीके के होते हैं आपके, एरोबिक एंड एनारोबिक। ये आपका क्लियर हो गया। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें रेस्पिरेशन होता है आपके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में अराउंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो ये रेस्पिरेशन हमारा अकर करता है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो आपका चीफ एनर्जी कैरियर है वो है हमारा एटीपी मॉलिक्यूल। अब जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन करता है जिससे प्रोड्यूस होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ O2। इसकी रिएक्शन क्या होती है, तो रिएक्शन है हमारे पास C6H12O6 प्लस 6O2 विल गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP. The energy released during respiration is stored in the form of ATP. So students, I hope आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।